अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे जो कामयाबी और नाकामी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे। और अगर जो कामयाब होता है तो वो इस चीज़ को जो है ना इस चीज़ से मुकाबला करता है और इसको हरा के फिर ही कामयाब होता है। दोस्तों मैं ये आपको ना एक मिसाल से, एक कहानी से समझाता हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, ये है 10 बंदरों की। इसमें क्या होता है कि एक चिड़ियाघर है, उसमें एक पिंजरा बनाया जाता है। पिंजरा बना के वहाँ पे 10 जो हैं बंदर, उनको उसमें डाल दिया जाता है। 10 बंदरों को डाल दिया जाता है और पिंजरे के बिल्कुल बीचों बीच दरमियान में ना एक जो केले का गुच्छा है ना, शानदार केलों का गुच्छा, वो उसमें लटकाया जाता है। साथ में सीढ़ी भी लगा दी जाती है। और होता क्या है कि जब ही कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ के केले के पास पहुंचता है, यानी पहला बंदर जो होता है वो केले को हाथ लगाने लगता है, तो उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया जाता है। जब उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकते हैं और साथ जो नीचे 9 बंदर खड़े होते हैं उन पे भी वो ठंडा पानी फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो बंदर है वो नीचे गिर जाता है और केला नहीं तोड़ पाता। इसी तरह बारी बारी सारे बंदर जो वो ट्राई करते हैं और सब के ऊपर जो है वो एक एक दफ़ा पानी पड़ता है और नीचे भी जो जितने बंदर पीछे होते हैं उन पे भी पानी पड़ता है। उसमें होता क्या है कि सारे जो बंदर हैं वो बारी बारी कोशिश करने के बाद जब ठंडा पानी चढ़ने वाले बंदर जो सीढ़ी पर चढ़ता है उसको उसके ऊपर भी फेंका जाता है और जो नीचे उसके ऊपर भी फेंका जाता है। तो ये 10 से 12 मरतबा इस तरह होता है और फिर बंदरों को समझ लग जाती है कि केले नहीं तोड़ने। जब वो क्या होता है कि जब फिर किसी का दिल करता है ना कि यार मैं केला तोड़ूं, तो उसमें ये होता है कि वो उसको वो ऊपर जाने लगता है, मतलब तो फिर सारे बंदर मिल के उसको मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो जिसका दिल करे भी तो वो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ठंडा पानी फेंका जाएगा ऊपर, इस डर से नीचे जो बंदर होते हैं वो सीढ़ी पे चढ़ने से पहले उसे मारना शुरू कर देते हैं। चंद रोज़ ऐसे गुजरते हैं तो फिर क्या होता है कि जो 10 बंदर पहले होते हैं उनमें से एक बंदर को बाहर निकाल लिया जाता है, उसकी जगह नया बंदर जो है ना वो डाल दिया जाता है पिंजरे में। तो वो भी केले तोड़ने के लिए सीढ़ी की तरफ जाता है और लपकना शुरू करते ही है तो उसे मार पड़नी शुरू हो जाती है। वो 4 से 5 दफ़ा ये कोशिश करता है, लेकिन उसे जब मार पड़ती है उसे समझ आ जाती है कि इस तरह नहीं होना, मैं मतलब केला नहीं तोड़ सकता। तो होता यह है कि सारे जो बंदर है ना उनको एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे ना चेंज किया जाता है और वो करते करते ना सारे बंदर जो नए आ जाते हैं। और कोई बंदर भी जो है ना ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जो पहला बंदर था जो चेंज हुआ है उसमें से जो नया बंदर पहला आया उसको मार पड़ी, फिर इसी तरह जो दूसरा आया उसको मार पड़ी, यानी जो भी ऊपर चढ़ने लगता उसको मार पड़ती थी। तो होता यह था कि बंदरों के ज़हन में आता केले नहीं तोड़ने, ये गलत काम है। तो फिर क्या होता था कि जितने बंदर सारे 10 के 10 जब चेंज हो जाते हैं तो सब बंदर जो है ना वो जब भी कोई ऊपर चढ़ने लगता है तो उसको मारते थे। यानी मारने वाले को ये नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूँ और मार खाने वाले को भी ये नहीं पता मैं क्यों मार खा रहा हूँ, बस उनके ज़हन में ये होता है कि केला नहीं तोड़ना। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी पता क्या होता है कि जब हम कोई काम करने लगते हैं, या तो जलन की वजह से कुछ लोग जो होते हैं आपके करीबी वो आपको मना कर देते हैं, और दूसरा जो फैक्टर पाया जाता है वो ये है कि जी देखें आप बकरियां रखने लगे हैं, मतलब बकरियों का कारोबार करने लगे हैं, तो क्या होता है जी आप बकरियां रखने लगे हैं, वो तो उसने रखी थी उसकी इतनी मर गई, उसने रखी थी उसको इतना खसारा हो गया। अच्छा आप डेयरी फार्मिंग करने लगे हैं, गाय वगैरह रखने लगे हैं, ओ पागल अल्लाह के बंदो इसका तो बड़ा ख़र्चा है, उसने किया था फ्लॉप हो गया, उसने किया था फ्लॉप हो गया। तो यानी कि हमें डराया जाता है, हम कोई भी अपना काम शुरू करने लगें तो हमें डराया जाता है और फिर हमें समझाया जाता है कि जो सिक्योर काम होते हैं ना, जैसे एक नौकरी हो गई, यानी जिसमें आप तरक्की ना कर सकें, एक मखसूस तनख्वाह की अंडर ही रहें और उसी तरह रेंग रेंग के ज़िंदगी गुजारें। तो उसमें क्या होता है कि नहीं नहीं आपने ये काम नहीं करना, उसने किया था तो उसका हाल क्या हो गया, उसके सारे पैसे डूब गए। इस तरह की सारी सिचुएशन जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, यार, जानने वाले ये आपको बताते हैं कि नहीं नहीं काम ऐसा ना करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, तो आप नौकरी की तरफ चले जाते हैं। और उसके अलावा जो होता क्या है कि यार आप जो मर्ज़ी करना चाहें आपको करने नहीं दिया जाता, उससे फिर आप सारी ज़िंदगी ना एक सिक्योर लाइफ, नौकरी वाली लाइफ और इस तरह की ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते हैं और हमेशा गरीबी को या कह लें महंगाई को ताने देते रहते हैं। तो ये जो काम है ना, इसमें एक काम है कि आपने
हाँ, हो सकता है कि किसी मेन वजह की वजह से अगर बंदा कोई किसी कारोबार में फ्लॉप होता है, उसके ऊपर भी किसी ने पानी फेंका होता है या कोई इस तरह की बात हुई होती है, तो आप अपना रास्ता तलाश करें। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी तरक्की लाजमन हो। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वो भी वहाँ पे भी क्लिक कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, वो देखें लाजमी। उसमें ये है कि आप अपना काम करें। पानी फेंकने वाले जो दूसरों पे पानी फेंकते हैं, तो आप जब नए एंटर होते हैं तो आपको भी बस वो मार पड़नी शुरू होती है, आपको पता नहीं होता कि मैंने ये काम क्यों नहीं करना। तो बाज़ औक़ात उसका कोई गलत फ़ैसला होता है जिसकी वजह से वो उस काम में कामयाब नहीं होता। तो आप अपनी किस्मत को लाज़मी आज़माएँ, अपने हार्ड वर्क के साथ किस्मत है, आप हार्ड वर्क करेंगे, कोशिश आपका काम है, सिला अल्लाह ने देना होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अपना काम करें, लाज़मी करें और रिस्क लेंगे तो ही कुछ कामयाबी की तरफ आप जाएँगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर लाज़मी कीजिएगा, लोगों का भला हो, और सब्सक्राइब लाज़मी करना है आपने मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप तक आती रहे। जब तक कोई नई वीडियो आती है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।